हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। मैट्रिक्स जब पढ़ रहे थे या डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो हम बाय यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझ लेते हैं ताकि हमको इन्वर्स फाइंड करने में आसानी हो। सबसे पहला यहाँ पे है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, यानी कि व्युत्क्रमणीय को हम इंग्लिश में नॉन सिंगुलर बोलते हैं और अव्युत्क्रमणीय को हम इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्युत्क्रमणीय क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स हमको दिया गया है, कोई मैट्रिक्स ए, ठीक है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ, अगर वो जीरो के इक्वल ना हो, कोई अन्य संख्या आ जाए, माइनस में आ जाए, प्लस में आ जाए इसका डिटर्मिनेंट, तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमणीय या नॉन सिंगुलर, यानी कि वो उस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर जीरो के बराबर ना आए, यानी कि जीरो से अलग कोई संख्या आ गया माइनस में, प्लस में, तो उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो जीरो के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सिंगुलर या अव्युत्क्रमणीय, यानी कि उसका व्युत्क्रम हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, उसको सिंगुलर बोलते हैं या फिर अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कुछ थ्योरम्स है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों, यानी कि दो हमारे पास यहाँ पे व्युत्क्रमणीय अवयव दिए गए हैं, तो अगर हम उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ए बी निकाले या फिर बी ए निकाले, ठीक है, वो दोनों भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव ही होंगे। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअली दोनों क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, सेम कोटि के। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जिनका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रमेय है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए तथा बी, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, यानी a इंटू बी करके, जैसे यहाँ पे किया गया a इंटू बी करके, फिर इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? a का डिटर्मिनेंट और b का डिटर्मिनेंट जो होगा, यानी कि उसका सारणिक जो होगा, दोनों का निकालेंगे इंडिविजुअली, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रमेय पे आधारित एक कॉन्सेप्ट है कि यदि n कोटि का एक वर्ग अवयव a हो तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा उसके पावर में n-1 लग जाएगा। और यहाँ पे n क्या है? ये कोटि है। ठीक है, कोटि में से एक माइनस करेंगे उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए मेरे पास 3 कोटि का एक अवयव है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और पावर में 3 में से एक हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का हम स्क्वायर करेंगे उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इससे भी बेस्ड है। फाइनली अब हम बात करते हैं कि किसी भी दिए गए अवयव का हम व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं बाय यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई ये यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है और इसका इन्वर्स हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 1/a का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का इन्वर्स मिल जाएगा, ए का इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, बट इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एक क्राइटेरिया चेक करना होता है कि जो हम लोग का ये ए जो मैट्रिक्स दिया गया है वो व्युत्क्रमणीय है या फिर नहीं है। यानी कि जब हम ए का यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये भी अव्युत्क्रमणीय है, यानी कि सिंगुलर है, इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ये जो हम लोग का ए का डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय है, और व्युत्क्रमणीय है मतलब इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्राइटेरिया चेक करेंगे। क्राइटेरिया चेक करने के बाद अगर ये इसका व्युत्क्रम एग्जिस्ट करता है तब हम इस फार्मूले पे इसको बैठा देंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, और यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी निकाल लिया है, और फिर इसको हम इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं बाय यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है ए इन्वर्स का, जो कि होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। निकालने के बाद यहाँ पे क्या है, 1 आया है, 1 आया है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। जब जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका व्युत्क्रमण ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, यानी कि हम ए का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हमको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले माइनर निकाल के रखा है और यहाँ पे मैंने
कोफैक्टर निकाल के रखा है, ठीक है। एक मैं बताता हूँ माइनर कैसे निकालते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। M11 जो है ये पोजीशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है, तो इसका हमको माइनर निकालना है, तो इसके पंक्ति और इसका जो स्तंभ है उसको छोड़ करके बाकी एलिमेंट को मैंने एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिया 4 3 3 4। देखिए 4 3 3 4। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इसका मैं A11 यानी कि जब मैं इसका सहखंड निकालूंगा कोफैक्टर, तो मैं क्या करूँगा, इसी माइनर को लिख दूंगा। बट चेंज क्या होता है, जब भी ये 1 और 1 यानी कि यहाँ पे जो I और J है, अगर ये सम है तो फिर एज इट इज लिख देंगे। अगर विषम आ गया 2 और 1 यानी कि यहाँ पे देखिए 3 है जो कि क्या है विषम है, तो इस माइनर को मैं इसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। डिफरेंस ये होता है। तो मैंने यहाँ पे माइनर निकाला, फिर माइनर के हेल्प से यहाँ पे मैंने कोफैक्टर निकाल दिया, सहखंड निकाल दिया। अब इस सहखंड के सहायता से हम यहाँ पे एडजॉइंट एन लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट इक्वल टू, यहाँ पे ये जो पोजीशन पे एज लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है। अब इसका क्या होता है, इसका परिवर्त, इसका हम परिवर्त निकालेंगे इस वाले जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए होता है ना, तो इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो हम एडजॉइंट ए के बराबर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। परिवर्त निकालने के मैंने क्या किया है कि जो यहाँ पे स्तंभ में था उसको मैंने पंक्ति में लिख दिया है, तो जो पंक्ति में था वो ऑटोमेटिक स्तंभ में आ गए हैं, ठीक है। हमने तो एडजॉइंट ए निकाल लिया, ठीक है। जब एडजॉइंट ए हमको मिल चुका है तो सिंपली हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट 1 है ही, तो यहीं पर तो आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट क्या है 1 आ गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट में तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए जो होगा हम लोग का वो इन्वर्स बन चुका है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू जो एडजॉइंट है उसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 हम लोग का इन्वर्स निकल चुका है। कभी कभी क्या होता है हमारे साथ स्कैम हो जाता है और एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बोलते हैं भाई लोग कि यहाँ पर ये जो आपको दिया गया इक्वेशन इसका यूज करिए और ए इन्वर्स निकाल के दिखाइए। अब आप बोलिएगा भाई साहब हमें अभी तो पढ़ा कि इन्वर्स निकालने का डिटर्मिनेंट या फिर संक्रियाओं का यूज किया जाता है, बट इक्वेशन का यूज़ करके कैसे निकालेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसमें डिटर्मिनेंट के ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, देखते हैं क्या है। तो पहले तो फाइंड करेंगे कि भाई इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -3 1 के इक्वल आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन के हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन देके घबराना नहीं है, समझते हैं। पहले हम करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व, यानी कि इसको हम सरल बनाएंगे। सरल का मतलब यहाँ पे गलत मत समझिएगा, इसको मतलब आसान बनाएंगे हम। पहले देखिए इस आई को हम इक्वेशन के दूसरे तरफ लाएंगे तो माइनस में लिख सकते हैं, तो a² - 4a इक्वल टू -i, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ पे इन्वर्स हमको लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें तीनों में, मतलब दोनों तरफ लिखेंगे, समीकरण के दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो a² को हम a × a लिख सकते हैं और इसमें हमने गुना किया ए इन्वर्स से, ठीक है। -4a इसमें भी गुना हुआ ए इन्वर्स से, -i इसमें भी गुना हुआ ए इन्वर्स से, ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या हो जाता है, आई हो जाता है, तो a × i माइनस यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए इन्वर्स आई होता है, आपको ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैट्रिक्स से पढ़े थे हम लोग, और यहाँ पर भी आई से हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, तो माइनस में ए इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जब हम इस माइनस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस माइनस को प्लस करना चाहेंगे तो इधर हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हो जाएगा 4i माइनस में ए। अब चूंकि ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आई से मल्टीप्लाई करने पर वही हो जाता है। अभी हमने यहाँ पे देखा ए इन्वर्स में आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम लोग, तो वही आ गया, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तो ये हम लोगों ने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लिया है। जब सिंप्लीफाई हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को पुट करेंगे, यहाँ पे आई को रखेंगे और ए इन्वर्स हम लोग को मिल गया, सिंपल बात है। तो लिखेंगे 4 और ये 2 × 2 का है,
तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो 1 0 0 1 माइनस ए लिख देंगे यहाँ पे 2 3 1 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 0 4, मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस में 2 3 1 2। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2। तो हमने यहाँ पे इसका इन्वर्स फाइंड कर लिया। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, जब हमने यहाँ पे निकाला वही हो जाएगा 2 -3 -1 2। बहुत सिंपल था ना। अब 3/3 पे आप खुद करके ट्राई करिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा।